पुष्पेंद्र बेटा अभी तक तो कोई आया नहीं, चलो क्लास स्टार्ट करें अभी। सर यस। करते सर यस। चलो कोई नहीं, जो आता रहे अपने आप आ जाएगा, जिसको आना हुआ। हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपने साथ, 4-5 मिनट तो वैसे हो गए। 1 मिनट। यही चैप्टर था हम रीड कर रहे थे बेटा। सर यस। यहां से है शायद, मैं बताऊं। सर यस। ये जहां से ना वो प्रशांत of all 19 years decide to step as leader। तो यहां से प्रशांत से स्टार्ट कर देते, फिर देखते हैं आगे। कहाँ से सर? ये इससे भी नीचे करना है, कहाँ से रीड करना है? सर करना तो यहीं से है, यहीं कहीं था, या फिर प्रशांत से होगा या फिर ऑन द फिफ्थ। प्रशांत से कर दो आप, बाकी इसमें कवर हो जाएगा सारा, पर पिछला तो पता ही है हमें भी। सर यस। Prashant, all of 19 years, decided to step in as a leader of his village if no one else did. He organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time, the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from fallen trees were gathered, light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. The next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend the wounds and fractures of many who had been injured. On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. The message got through, and after that, the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. ओके। प्रशांत all of 19 years, प्रशांत और जितने भी 19 साल के लड़के होंगे, डिसाइड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ दिस विलेज, कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने गांव के खुद ही लीडर बन जाते हैं। देखते हैं क्या होता है। बेटे चैप्टर नंबर कौन सा ही है? Sir, sixth, weathering the stormy nearest. हाँ, चैप्टर नंबर 6 है ये। तो इसमें क्या था, इसमें ये है कि आगे बढ़ता हूँ। इफ नो वन एल्स डिड, जो किसी ने नहीं किया वो ये करने वाले थे। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स, इसने एक ग्रुप बनाया यंग लड़कों का और एल्डर्स का, तो जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, क्योंकि अब उनको खाने के लिए चावल भी चाहिए थे। ये सब उन्होंने कर लिया था, चलो फिर भी। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter। देखिए ये दूर गया ढूंढने के लिए, इसको जी चावल को ढूंढने के लिए, खाना लाने के लिए, सीधी सिंपल सी बात, खाना ढूंढने के लिए गए थे, क्योंकि वो पानी नीचे जा रहा था, रिसीडिंग हो रहा था वाटर, तो उनको फिर वहां से पूरे शेल्टर के लिए वो खाना भी लेकर आए, फूड लेकर आए। नो वन केयर्ड दैट द राइस वाज ऑलरेडी रोटिंग। कोई भी अगर मैं सच कहूँ आपको, कोई भी इस चीज पर परवाह नहीं कर रहा था भी चावल सड़े हुए थे। ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर gathered to light a delicate and slow fire, क्योंकि
जो पेड़ों के टहने थे, डालियां थी, टहनियां थी, वो इकट्ठी की उन्होंने, थोड़ी गीली तो होगी लेकिन उसने स्लो फायर जला ली, धीमी आंच हो गई थी, आग जल गई थी। उन विच टू कुक द राइस, उन्होंने खाना बनाना था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, पहली बार 4 दिनों में जो सर्वाइवर थे उन्होंने, जो साइक्लोन के सर्वाइवर थे पूरे शेल्टर में खाना खाया था। ठीक है जी। तो फिर देयर bellies is the next टास्क क्या थी, was to organize a टीम ऑर्गेनाइज करना, वॉलंटियर की, टू क्लीन द शेल्टर, शेल्टर को साफ करना क्योंकि गंदगी भरी हुई थी शेल्टर में, क्योंकि भीड़ ज्यादा 2500 करीब के लोग रहते थे यहाँ पर। तो बाथरूम था, वॉमिटिंग थी, फ्लोटिंग कैरेक्टर्स थे यहाँ वहां पर तैरते हुए, क्या बोलते हैं उसको, डेड बॉडीज थी। और टेड टू द यूथ्स वोन्स, और जख्मों को मदद पट्टी करना, किसी की टांगे टूट गई, फ्रैक्चर हो चुका था और बहुत सारे लोग जख्मी थे। ऑन द 5th डे, 5वें दिन, मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, एक हेलीकॉप्टर शेल्टर के ऊपर से क्रूज करा। उसने कुछ ड्रॉप सम फूड पैकेट पार्सल, उसने कुछ फूड के पार्सल फेंके। इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद वो इट देन डिड नॉट, वो वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी utensils from the shelters, जो लड़के थे उन्होंने क्या काम किया जी, उन्होंने utensils होता है बेटा बर्तन, खाली पड़े हुए बर्तन जो शेल्टर में थे वो इकट्ठे किए। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach. उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने डिप्यूटेड किया कुछ बच्चों को कि वो रेत पे लेट जाए, इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर, जो पानी छोड़ गया था उस रेत पे वो लेट गए, अराउंड द शेल्टर, शेल्टर के चारों तरफ ही, विद दीस utensils, इन बर्तनों के साथ, और देयर स्टमक्स, अपने पेटों पे उन्होंने अपने बेली पे वो बर्तन रख लिए थे। टू कम्युनिकेट करने के लिए टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, जब भी वो हेलीकॉप्टर पास से गुजरेगा, दे वर हंग्री, कि वो भूखे थे, द मैसेज गॉड थ्रू, उनको मैसेज मिल जाएगा हेलीकॉप्टर को। एंड आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, कि जो हेलीकॉप्टर होगा वो लगातार फिर राउंड मारता रहेगा वहां शेल्टर के आसपास, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर्स बेसिक नीड्स, दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक तो फूड के लिए और एक दूसरी जरूरतें जैसे कपड़े लगते, ये वो सारा सारा इसलिए आता है। अब आगे ये पढ़ेगा जशनदीप कौर है जी। सही है बेटा आप रीड करो, जशनदीप कौर। सर। प्रशांत से। Prashant found that a large number of children had become orphaned. He bound them together and put out a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and minerals for the shelter. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He pleasured the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children, he organized a sports event. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. Prashant engaged with the other volunteers in help the widows and children to pick up the broken piece of their lives. The intentional government plan was to set up instructions for orphans and widows. However, this step was successfully registered as it was felt that in such institutions, children
would grow up without love and widows. एक मिनट। Would suffer from stim हाँ हाँ हाँ, अब पढ़ते हैं। Chimga and Loneless Prashant's group believed orphans should be registered in their own community itself. Possibility in new foster families made up of childless widows and children without adult care. It is the 6th month after the devention of the super cyclone, the time Prashant would sprite he held simply because he had no time to brotherhood his own pain. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most, their darkness or of grief. ओके, Separate. मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, सभी के लिए। Prashant found that a large number of children had been orphaned. प्रशांत ने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे थे वो अनाथ थे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, या उसमें क्या बोलते हैं, साइक्लोन में वो मर गए होंगे उनके पेरेंट्स। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. तो उसने उनको वो इकट्ठा किया, उसने प्रशांत ने उन बच्चों को, और इकट्ठा करने के बाद उसने एक पॉलीथीन की शीट ली, उनके लिए एक शेल्टर बनाया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, औरतें इकट्ठी हो गई, किस लिए? उनकी देखभाल करने के लिए, वो बच्चे बेचारे अनाथ थे। while the men secured food and materials for the shelter, और जो आदमी थे उन्होंने क्या काम किया जी, बच्चों के लिए खाना इकट्ठा किया और कुछ और सामान जो उनके शेल्टर के लिए चाहिए था बच्चों को उन्होंने प्रोवाइड करवाया। एज द वीक पास्ड, हफ्ते गुजरते गए, प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन and children were sinking deeper and deeper in their grief. प्रशांत ने ये महसूस किया कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो लगातार गहरे दुख में डूबते जा रहे थे। He persuaded the women to start working in the food for work. तो प्रशांत ने लोगों को, लेडीज को मनाया कि आप काम स्टार्ट कीजिए इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में, स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, जो एनजीओ ने शुरू किया हुआ था, एंड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, बच्चों के लिए उसने खेलने के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा दिए कि आप खेला करो, नहीं तो वो दुख में और दुखी हो जाते। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसे भी क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। एंड सो he organized cricket matches for children, उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत engaged with other volunteers, प्रशांत था दूसरे बच्चों के साथ भी, जो दूसरे से ना उनके साथ भी मिल गया था, वो वॉलंटियर के रूप में वो आए थे। इन हेल्पिंग द विडोज, उन्होंने क्या कि जो विधवा औरतें हैं उनकी उन्होंने हेल्प की। helping the widows and children to pick up the broken piece of their lives, क्योंकि ये जो वॉलंटियर आए थे इन्होंने उन लेडीज की जो विधवा हो चुकी उनकी हेल्प करने की कोशिश की, जो बच्चे थे उनकी हेल्प करने की कोशिश की, क्योंकि जो इनके जीवन में एक, इनकी लाइफ टुकड़ों में बंट चुकी थी एक हिसाब से, क्योंकि इनको कोई संभालने वाला नहीं था, क्योंकि उनके बच्चों के फादर नहीं थे और जो लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। The initial government plan was to set up institution for orphans and widows. सरकार ने सबसे पहले जो पहले की थी वो ये था कि उसने प्लान बनाया ऐसे संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन खोले जहां पर औरतों और बच्चों को
रखा गया। However, this step was successfully resisted. ये कामयाबी से ये स्टेप चलता रहा। As it was felt that in such institution, इनकी ओर ज्यादा महसूस हुई की गई भी हाँ भी और भी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। Children would grow up without love. बच्चे बिना प्यार के बड़े। And widow जो लेडीज थी would suffer from stigma and loneliness. और जो औरतें थी क्योंकि उनके साथ अफेक्शन करने वाले थे कोई मेंबर नहीं था, उसकी जो हस्बैंड की डेथ हो गई थी वो अकेला अपना जीवन बिता रही थी बेचारी, ये दुख था बहुत ज्यादा उनको। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphan should be registered in their own community itself. प्रशांत का जो ग्रुप था उनको उन्होंने ये बिलीव था कि जो ऑर्फन है, जो अनाथ बच्चे हैं, शुड बी रिसेटल्ड मींस उनको दोबारा स्थापित किया जाए उनकी अपनी कम्युनिटी के अंदर, जहां पर वो रहते थे वो बच्चे वहीं पर वो सेटल होने चाहिए, उनको बाहर मत भेजो क्योंकि वो फिर और अकेला महसूस करेंगे। Possibly in new foster families made up of childless women, widow and children without adult care. अब देखिए एक और चीज यहाँ पे उन्होंने और एक काम किया था, उन्होंने एक ऐसी पॉसिबिलिटी पैदा कर दी, फोस्टर फैमिली बना दी। देखिए एक ऐसी विडोज जिनके पास बच्चे नहीं थे, उनको जो अनाथ बच्चे थे वो आपस में जोड़ दिया, किसको, एक विडो को और एक चाइल्डलेस जो ऑर्फन बच्चे थे, अनाथ बच्चे और एक विडो जिसका अपना खुद का बच्चा नहीं, वो उनको वो आपस में मिलाने का काम किया उन्होंने। और जो अडल्ट जो चिल्ड्रन थे जिनके पास अडल्ट केयर करने वाला कोई नहीं था, वो एक दूसरे से मिलकर जुलकर रहने लगे क्योंकि वो विडो जिनके बच्चे नहीं थे वो उनकी मदर बन गई। ठीक है जी, अब है आगे। इट इज अ 6 मंथ, 6 महीने आफ्टर द डेस्टिनेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, जब ये बर्बाद करके गया ना ये जो साइक्लोन था 6 महीने बाद उसके, दिस टाइम प्रशांत वांटेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली, जो उसका प्रशांत का दुख था ना वो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा था, उसको हील मिल रही थी क्योंकि because he had no time to bother about his own pain, अब उसे अपने दर्द की कोई परवाह भी नहीं थी। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most of their darkest hour of grief। देखिए जो उसका यूथफुल फेस था वो क्या देख सकता था कि जो औरतें थी विधवा, जो बच्चे थे अनाथ, अब वो उसी के गांव में रहते थे हिज विलेज, और वो उनको देख सकता था। देखिए जो उनका दुख था वो कम नहीं होने वाला था, जिसका पति चला गया या जिसका बच्चों के फादर चले गए, लेकिन अब उनको वो आपस में मिलाकर एक साथ से फ्री हो गया था क्योंकि उसे अब किसी चीज की कोई भी चिंता नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है जी, ये चैप्टर तो बेटा हो गया कंप्लीट। अब किसी बच्चे को कुछ पूछना तो पूछो आप मुझसे। पुष्पिंदर मैं पूछूं फिर आपसे? सर यस। हाँ मैं पूछता हूँ। सर यस। मुझे ये बताओ कि दोनों सेक्शन में बच्चे कितने हैं? 58 29 29 58 दोनों सेक्शन में मतलब सर 29 29 है तो टोटल हो गए 58। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और इस चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं आई? सर नो। ये इसके क्वेश्चन आंसर आपने किए हैं ना? सर यस। सर यस। कल को इस चैप्टर का मुझे क्वेश्चन आंसर सेंड कर देना, मैं आपसे पूछ के टेस्ट लूंगा इसका। ओके सर। ओके ओके सर। तैयार कर लेना अपने आप। तो और कुछ पूछना है आपको? ओके सर। नो सर। ओके बाय बाय।